एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर को होना है और इसमें सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज कराई जा रही है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1986 में। 1986 यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो वो कृत्रिम परितंत्र है बागीचा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस गैस में जैसे कि इफेक्ट करती है वो है जलवाष्प होता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम भूमि पॉइंट जो कि इंदिरा कन्याकुमारी है। भारत का जो मुख्य भूमि होता है यानी मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी केप कोमेरियन जगह पे है, उसे केप कोमेरियन बोलते हैं। उसके अलावा एकदम उत्तरी तो वो उत्तरी इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। भारत के किस प्रकार की वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक विविधता में पाई जाती है। यह सही है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में ये फ्लो होती 1077। इसे मैकल सुता, रेवा और इन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा नर्मदा पर जो कि सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। उसके अलावा गोदावरी जो कि बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है जो कि त्रंबेश्वर प्लेटू से निकलती है। ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है। साबरमती जो कि अहमदाबाद में से निकलती है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय मृदा जो कि सबसे उपयुक्त है। और अम्लीय क्या होता है? तो 0, 7 और 14। तो जिसकी pH वैल्यू 7 से कम हो उसे एसिड बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा उसे बेस बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू जो 7 है उसे न्यूट्रल बोलते हैं। तो मिट्टी चाय की खेती के लिए किस टाइप की मिट्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? तो जो एसिडिक मृदा होती है वो ज़्यादा उपयुक्त होती है। मानसून निर्वर्तन क्या होता है? तो मानसून निर्वर्तन उत्तर पश्चिम भारत में बंगाल की खाड़ी पर मानसून निर्वर्तन होता है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है? तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमेरिका बागियों में सुमेलित नहीं है। कोरल रीफ और प्रवाह भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है? जैसे कि हम एक अर्थ ग्लोब देखते हैं तो ऊपर का 23 डिग्री हाफ यानी एक कर्क रेखा होता है, नीचे का 23 डिग्री हाफ जो कि मकर रेखा होता है। तो मकर इन दोनों के बीच में कोरल रीफ जो कि पाया जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और जो बीच की लाइन होती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पे कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति ने जब 1976 में संविधान की 52वें संवैधानिक संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। फिर बाद में एक मूल कर्तव्य को ऐड कर दिया गया। बाद में एक कौन से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो वो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया जो कि 86 संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया। तो इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या जो कि 11 है और संविधान के 51A आर्टिकल नंबर में ये मेंशन है मूल कर्तव्यों का। और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
न्यायोचित और मानवीय कार्यदशाओं को मातृत्व सहायता संबंध का संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद जो कि 42 से है। अनुच्छेद 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन में संविधान में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं में परिवर्तन किया गया था। उसके अलावा समवर्ती सूची में 5 और सब्जेक्टों को ऐड कर दिया गया था। उसके अलावा जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान के में 150 से ज़्यादा आर्टिकल का संशोधन किया गया था। भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष से पहले जो आयु होता है तो ये सही होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकता है तो ये सही नहीं है। उसके बाद इसका वेतन इसका जो कि इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका कार्यकाल 6 से 62 वर्ष आयु तक होता तो ये गलत है। उसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है तो हाँ ये सही है, जो कि ये सही है। उसके बाद इसके वेतन और अन्य कार्य की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं तो ये गलत है। तो इसका जो पहला और तीसरा जो कि कथन गलत है और दूसरा जो कि सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का अधिकतम संख्या विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये कौन सा संवैधानिक संशोधन में बात की गई थी? तो इसकी बात जो कि 92 संवैधानिक संशोधन में इसकी बात की गई थी कि जो कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पार्टी बदलने के लिए कौन सा दल बदल का जो कि कौन से शेड्यूल में बात की गई है? तो 10वें शेड्यूल में दल बदल जो कि उसके बारे में कानून लाया गया था 10वें शेड्यूल में। 11वां शेड्यूल जो कि पंचायती राज, 12वां शेड्यूल जो कि म्यूनसिपालिटी से है। 11वें शेड्यूल में पंचायती राज में 29 विषय की बात की गई है, जबकि 12वें शेड्यूल में जो संविधान में 18 सब्जेक्टों पर बात की गई है। और ये जो 73वां संवैधानिक संशोधन था वो पंचायती राज से रिलेटेड था और जो कि 74वां था 74 था वो म्यूनसिपालिटी से रिलेट करता था। रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संशोधन कब किया गया था? 1985 में किया गया, जो कि संविधान के 10वें शेड्यूल में इसका वर्णन है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 में, जिसे चेम्सफोर्ड रिफॉर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये अधिनियम जो कि चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय आया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आर्टिकल 78 में जो कि सूचना प्रदर्शित करने का उल्लेख जो कि है। प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा का हेड होता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो कि बहुमत दल का नेता होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।